गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और कल मैं नहीं आ पाया आपसे मिलने के लिए। कल मैंने आपको बताया था कि ईद है, एक्चुअली ईद भी थी। और दूसरा क्या था कि जो है वैक्सीन का शेड्यूल भी तय था ऑलरेडी, और कुछ दूसरे काम भी थे, इसलिए मैं कल नहीं आया। पर कल मैंने ईद का स्पेशल मैसेज रिकॉर्ड किया था, जो मैंने बायोमेट्रिक ऑनलाइन जो है क्लासेस ऑनलाइन पर मैंने इसको रिलीज किया था। उसका लिंक मैंने आपको शेयर भी किया था। तो ऐसा नहीं कल मेरा और आपका जो है वो संपर्क नहीं हुआ, कल संपर्क हुआ। लेकिन एक बैड न्यूज ये है, बुरी खबर ये है कि हमारा चैनल जो है बायोमेट्रिक ऑनलाइन फिल्म्स वो हैक कर लिया गया है। उसके सारे के सारे वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं। और रात को बताते हैं कि मिडनाइट में कई बच्चे फोन किए होंगे, पर मैं चूंकि सो रहा था तो मैं फोन उठा नहीं पाया। पर मेरी टीम मेंबर अमर सर और अपना सिद्धेश जी, ये हमारे जो टीम मेंबर, इन लोगों ने कॉल रिसीव किए होंगे आप लोगों की तरफ से। तो वो चैनल हैक हो गया। रात को तकरीबन 3 या 4 बजे रात को वो लाइव चल रहा था चैनल के बायोमेट्रिक ऑनलाइन फिल्म, जिसमें आज तक हमने कोई लाइव स्ट्रीम नहीं डाला है। वो लाइव चल रहा था। वो 5,000 या 5,500 कुछ लोग उसको व्यू भी कर रहे थे। और इतना यार, कभी तुम पढ़ाने की बात करते हैं बायोमेट्रिक क्लासेस ऑनलाइन पर पढ़ाते तो कोई 5-6 लोग आता नहीं है। और जो रात को कोई एक हैकर जो है वो रात को लाइव था, तो हैकर को देखने 5,500 के आसपास लोग थे वहां पे। खैर व्हाटएवर, तो उसने हैक करने के बाद, चलो हैक किया उसने, हैक करने के बाद उसने उसका लोगो बदल दिया। लोगो बदलने के बाद उसमें सारे वीडियो डिलीट कर दिए, कोई वीडियो नहीं बचा उसके अंदर, सब वीडियो डिलीट हो गए उसके। अभी आप में से कई लोगों को दिक्कत जाएगा, जो लोग जो है जिनके की नोट्स के अंदर मूवीज का लिंक दे रखा है। आपके जो की नोट्स है उसमें बायोमेट्रिक ऑनलाइन फिल्म्स के मूवीज के जो है उसमें QR कोड देखें। वे कोई भी QR कोड 1-2 दिन काम नहीं करेंगे जब तक हम चैनल को रिस्टोर ना कर लें। तो प्लीज उस तरह की असुविधा के लिए थोड़ा सा खेद है मुझे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि YouTube जो है वो इतना अनसेफ कैसे हो गया कि, और आपको बता तो केवल मेरा चैनल हैक नहीं हुआ है, बल्कि इंटरनेशनली जो है वो कई चैनल जो है वो हैक हुए। कोई इंटरनेशनल हैकर है, क्योंकि रात के मिडनाइट में जो है वो पता नहीं इंटरनेशनल हैकर है, नेशनल हैकर क्या बोल सकते हैं, क्योंकि कई सारे मेरे चैनल के अलावा कई सारे दूसरे स्ट्रीम के चैनल, एजुकेशन में शायद मेरा ही रहा होगा, बाकी दूसरे चैनल भी जो है वो हैक हो गए। इस बात से मैं एक चीज को लेकर मैं डर गया हूं, इस बात को लेकर डर गया हूं कि हम लोगों ने सालों मेहनत किया, हमने तकरीबन 3,000 के आसपास वीडियो होंगे यूट्यूब पर, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। तो मुझे अब ये ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं ये जो एल्गोरिदम जो यूट्यूब का है, या जो यूट्यूब का जो भी सिस्टम है, वो मतलब फुल प्रूवन सेफ नहीं है। तो अभी हमको ये भी सोचना पड़ेगा। काफी दिन से मैं इस बात को लेकर डिसिसिव नहीं था कि CDN पे जाऊं या ना जाऊं। कि CDN का मतलब होता है कि आपका अपना नेटवर्क, अपना एक स्ट्रीम जहां से आप जो है वो अपने वीडियो यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। अभी क्या होता है, यूट्यूब पे होस्ट करते हैं तो पब्लिक डोमेन में होते हो। पब्लिक डोमेन में होने में क्या होता है कि इस तरह की हैकिंग की घटनाएं जो होती है वो यूट्यूब पर यदि कोई रैंडम भी हैक करेगा, कोई ना कोई चैनल हैक करेगा, आपका लपेटे में आ गया तो आपका जीरो हो गया। ऐसे भी बायोमेट्रिक ऑनलाइन फिल्म से, अब आप सोचिए यदि ये बायोमेट्रिक ऑनलाइन फिल्म्स ना होकर बायोमेट्रिक क्लासेस होता ना, तो मेरी तो नींद ही उड़ गई होती पूरी। अब चलिए फिल्म्स का बैकअप है इसमें, और उसमें भी हालांकि पापा दादो में 500-700 वीडियो थे उसके अंदर, बड़ी मेहनत से 2-3 साल में तैयार किए गए वीडियोस थे। कितना बैकअप हमारे पास है, कितना बैकअप टीम ने रखा हुआ है, ये सब मुझे जो है वो भी जब लोग सो के उठ जाएंगे तब उनसे बात करूंगा मैं, क्योंकि मिडनाइट में कल बड़े डिस्टर्ब है वो लोग। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय, जांच करनी पड़ेगी इसकी। लेकिन एक बात कंफर्म हो गई है कि हमको अपना ही एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जिस सिस्टम में जो है इस तरह की घटनाएं ना होती है, उसमें कि हैकिंग टाइप का इवेंट को आप प्रिवेंट करने के खुद से उपाय कर सकें। और रैंडम है कि भाई यदि मान लो कोई बायोमेट्रिक क्लासेस ऑनलाइन की वेबसाइट को हैक करेगा तो वो इंटेंशनली हैक करेगा, हम उसका IP एड्रेस सब कुछ पता लगा के हम साइबर क्राइम से जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं। अब यूट्यूब को हैक किसी ने किया है तो उसका कंप्लेंट करना बड़ा रैंडम हो जाता है वो चीज, ठीक है। खैर, लेकिन समझ में आया कि ऑनलाइन में डेटा की सिक्योरिटी, अब आप बताइए बैंक हुए, सब तमाम हुए, मतलब सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं तो इश्यू हमेशा रहेगा ये। खैर, पर अब बता दूं मैं कि अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं। एक तो ये कि मैं बहुत दुखी हो जाऊं और जो मैं हूं भी, और दूसरा ये होता है कि भाई आप सोचें उपाय। नाउ मैंने फोकस किया है कि हम आगे के लिए बारे में सोचेंगे कि अब अगला सेशन शुरू होगा, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या, ठीक है, उसके लिए क्या करना है हमको। तो अब थोड़ा सा हमको जो है कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे इस घटना के बाद। जो
चैनल हैक हुआ उसके बाद हमको थोड़े टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट हमारा वेबसाइट और एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहे, मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है हमारा वो सेफर साइड रहे, क्योंकि हमारी इतने सालों की मेहनत जो है वो सब यूट्यूब के भरोसे है। यूट्यूब यदि किसी दिन जो है वो बैठ जाता है तो गड़बड़ हो गया मामला पूरा, तो वो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब हमको वक्त आ गया है कि हमको सोचना पड़ेगा सीडीएन। आपको तो सीडीएन बहुत महंगा होता है। जब आप सीडीएन नेटवर्क पर जाते हैं तो आपको साल का कम से कम आपको 30 लाख रुपए के आसपास, 30 से 40 लाख रुपए आपको सिर्फ नेटवर्क के मेंटेनेंस, नेटवर्क की फीस, उस सबका पे करना होता है। जितने ये आप देखते हो जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं वो सब सीडीएन पर चलते हैं। सीडीएन अपना खुद का आपका लाइव स्ट्रीमिंग और आपका वीडियो स्ट्रीमिंग जो है वो डोमेन होता है, सर्वर होता है, और अपना आपका पूरा बैंडविड्थ आपको पूरा मिलता है, जिससे कि कोई वीडियो बगैर बफर हुए देख सके आप। तो वो बड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम होता है, पर सोचना पड़ेगा इस बारे में कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत दिक्कत हमारे मिशन में। ये तो जो है टेक्निकल ग्लिच एक पूरा है। तो ऐसे यदि चैनल को हैक कर लिया तो तब तो कोई भरोसा नहीं हो जाता किसी चीज का। खैर, नेगेटिविटी की बात छोड़ते हैं। एक बड़ी अच्छी कहानी मैंने पढ़ी है कल। मैं शिव खेड़ा की बुक है, आपने ही पढ़ी होगी, ये जीत आपकी, बहुत अच्छी किताब है शिव खेड़ा की। तो अभी मैं जनरली मैं इसको 2-3 बार ऑलरेडी कॉलेज टाइम में पहले पढ़ चुका था। कॉलेज बहुत पुरानी बुक है एक्चुअली, कि मुझे तब पहली बार पब्लिश हुई होगी ये, फर्स्ट टाइम पब्लिश कब हुई है ये, ईयर कहीं लिखा होगा तो देखते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है। और मुझे लगता है कि काफी वर्ष हो गए इसको छपे हुए बुक को। खैर, मुझे कहीं दिख नहीं रहा इसका ईयर, ये कब से पहली फर्स्ट इसका पब्लिकेशन कब आया था। ठीक है, तो 2014 दिखा रहा है, पर मुझे लगता है इसके पहले की बुक है। तो शिवखेड़ा की बुक में बड़ा अच्छा किस्सा लिखा हुआ उन्होंने इसमें। बहुत साल पहले 2 लड़के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक बार उन्हें पैसों की कमी पड़ी तो उनके मन में विचार आया कि पेड्रेस्की को पियानो बजाने के लिए बुलाया जाए। उस जमाने में जो है इग्नेसी पेड्रेस्की जो थे वो एक बड़े बेहतरीन जो है पियानो वादक थे। वो इससे जो पैसे इकट्ठे होंगे उन्हें वे अपनी पढ़ाई और रहने के खर्चे में लगाएंगे। उस महान पियानो वादक के मैनेजर ने कहा कि भाई $2000 की गारंटी देनी पड़ेगी तुमको। उन दिनों यह बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, मगर उन दोनों लड़कों ने इसे स्वीकार किया और संगीत समारोह का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने मेहनत तो बहुत की, लेकिन केवल $1600 ही जमा कर पाए। समारोह के बाद इन दो लड़कों ने उस कलाकार को यह मुश्किल बताई। उन्होंने उसे $1600 की रकम दे दी, लड़कों ने उन पियानो वादक को, और कहा कि वे बाकी रकम कमाकर जल्दी से जल्दी उनके पास भेज देंगे। अब तो उन्हें अपनी कॉलेज की पढ़ाई का अंत भी दिखने लगा कि भाई आप देखो, हमने सोचा था कि $2000 तो ये पियानो वादक लेंगे, हम टिकट विकेट बेचेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे तो $2500-3000 कमा लेंगे, 2000 इनको देंगे, बचा हुआ पैसा हमारी पढ़ाई में खर्च होगा। अब उनको लगा कि पढ़ाई तो कर नहीं पाएंगे, बल्कि $400 का कर्जा और आ गया। लेकिन पेड्रेस्की ने कहा, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने वह करारनामा फाड़ दिया, वह एग्रीमेंट फाड़ दिया। सारा पैसा लौटाते हुए कहा कि इस $1600 में से अपने खर्चे के पैसे निकाल लो, बाकी रकम में से 10% अपने मेहनताने के रूप में ले लो। मतलब $1600 में से जितना आपका पूरे उठा पटक में खर्च हुआ है वो पूरा पैसा तुम निकाल लो, ठीक है। बाकी बची रकम में से 10% अपना मेहनताना रख ले लो और बची हुई रकम मेरे को दे दो। साल गुजरते गए, पहला विश्व युद्ध हुआ और समाप्त हो गया। पेड्रेस्की अब पोलैंड के प्रधानमंत्री थे, मतलब जो पियानो वादक थे वो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। वे अपने देश के हजारों भूखे लोगों के लिए खाना जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फूड नहीं था पोलैंड में उस समय। उनकी मदद केवल एक आदमी कर सकता था और वह था यूएस फूड एंड रिलीफ ब्यूरो का अधिकारी हर्बर्ट हूवर। मतलब उस समय पोलैंड की मदद करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाथ पैर मार रहे थे पेड्रेस्की, तो उनकी मदद उस समय केवल एक व्यक्ति कर सकता था, वो था यूएस फूड एंड रिलीफ ब्यूरो का अधिकारी ऑफिसर हर्बर्ट हूवर ने बिना देर किए कदम उठाया और हजारों टन अनाज पोलैंड भिजवा दिया। उन्होंने एक बार प्राइम मिनिस्टर की बात सुनी और हजारों टन अनाज उन्होंने पोलैंड को भिजवा दिया। पेड्रेस्की भूखे लोगों की समस्या समाप्त होने पर हर्बर्ट हूवर को इस सहायता के लिए धन्यवाद देने के लिए पेरिस पहुंचे। पेरिस में मुख्यालय है उसका। तो वो पेड्रेस्की जो है वो कहाँ गए, पोलैंड से पेरिस गए हर्बर्ट हूवर को धन्यवाद देने के लिए।
हुबर का जवाब था, सुनिएगा, हुबर का जवाब था, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं मिस्टर पेड्रस की, मिस्टर पेड्रस की धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। शायद आपको याद नहीं, जब मैं कॉलेज का विद्यार्थी था और मुश्किल में था, तब आपने एक बार मेरी मदद की थी। ये वही लड़का था जिसने $2000 का जो है वो फंक्शन अरेंज करवाया था। उसने कि इतना फी भरूंगा, पैसा जमा नहीं हो पाया था, फिर उसने बताया। ये वही लड़का था जो आगे कॉलेज में पढ़ पाया और आगे जाके जो है वो बड़ा अधिकारी बना, और उसने जो है पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो उस समय पियानो वादक थे उनको जो है उनकी कंट्री के लिए फूड को अवेलेबल कराया। आप सोचिए, जिंदगी एक बुमरैंग के समान है, कब कहां क्या किया वो लौट के आता है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमेशा जो है लाइफ में जब कुछ आप अच्छा करते हैं ना, तो वो एनर्जी का इनपुट होता है, और एनर्जी कभी व्यर्थ नहीं जाती है, वो लौट के आती है गुड फॉर्म में। मुझे बड़ी अच्छी लगती है कहानी, और ऐसी स्टोरी जिनमें कि कुछ जो है मैसेज छिपा होता है, जिनमें कोई एक बड़ी गहरी, देखो क्या होता है, फौरी तौर पे कहानी लो तो कुछ सीखने नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो है वो उतर कर देखो, इसमें महसूस करो तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो खैर, आज हमको दिन भर उलझना पड़ेगा ये हैकिंग वाली समस्या से, क्या करेंगे, क्या सॉल्यूशन निकालेंगे, बात करेंगे हम। लेकिन हर बुरी घटना भी कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, और कुछ बेहतरी के लिए जो होता है, कुछ बेहतरी के लिए होता है। ठीक है, हो गया यार, नुकसान हो गया हमारा, बड़ा भारी नुकसान हो गया हमारा, लेकिन ये है कि रास्ता निकालेंगे, कुछ ढूंढेंगे, कुछ बेहतर और बेहतर ढूंढेंगे। ठीक है, ज्यादा जो है वो गटपट क्या यूट्यूब में, तो अपना यूट्यूब बना लेंगे। हाँ, डरते किसी से क्या। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट।